राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता द बबुआ, के बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, आज हमारे साथ अयोध्या के करण और अर्जुन दोनों मौजूद हैं। करण और अर्जुन दोनों जुड़वा भाई हैं और ये दोनों अयोध्या में बचपन से रहते हैं और भगवान राम से जुड़ी तमाम जो लोकगीत हैं वो गाते हैं और इसको लेकर के ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे ये दोनों बिहार के सीतामढ़ी से रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये राज जानेंगे कि कौन करण है और कौन अर्जुन है। कौन करण है और कौन अर्जुन है? जी, मैं करण हूँ और मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन हूँ, यानी कि आप बड़े हैं। जी। आप दोनों के बारे में खूब चर्चाएं हैं कि आप लोग जो है वो भगवान राम से जुड़ी लोकगीत जो है वो बहुत ज़्यादा गाते हैं और आप सीतामढ़ी जैसे जिले से भी आते हैं और अयोध्या में रहते हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि बिहार में भी और सीतामढ़ी, जहाँ जानकी मैया की जन्मस्थली है, वहाँ जन्म लेने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जहाँ भगवान श्री राम का जन्मस्थली है वो मेरा कर्मभूमि, अपना जन्मस्थली, यानी सीता मैया की जन्मस्थली हमारा जन्मस्थली और भगवान राम की जन्मस्थली हमारा कर्मस्थली। ये दोनों काफ़ी एक, मैं कहूँ तो आज से नहीं, त्रेता युग से संबंध है मिथिला और अवध की। अवध और मिथिला आपस में ऐसे हैं जैसे चावल दाल है, चावल दाल है, अलग एक दूसरे से नहीं है। चावल दाल खाना होगा तो दोनों को मिश्रण करके ही, जैसे शहद में मिठास है, पुष्प में सुगंध है। बस इतना ही कहूँगा। अयोध्या मिथिला का जो संबंध है आदिकाल से है, राम जी से और सीता मैया से हमारी पहचान है। और हम लोग, जैसा कि आपने कहा, आपने ध्यान दिया होगा, सुना होगा रामायण सीरियल से कि राम जी के दो पुत्र थे, लव कुश। वाल्मीकि जी के आश्रम पर पले बढ़े और स्वयं राम जी को भी चुनौती देने का जिसके अंदर साहस रहा। और बाद में अंत में दोनों पुत्र राम जी के सभा के बीच में, राज्यसभा में एक गीत गाया था लवकुश ने, जो अयोध्या की सारी प्रजा उनके तरफ झुक गई थी। उनकी बातों में एक एक दर्द, एक एक दुख, एक एक, मतलब हर एक जीवन शैली जो था राम जी के, वो सारा कुछ झलकने लगा था। और वही गीत मैं प्रायः गाया करता हूँ, तो मैं आपसे सुनाऊं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। लोकगीत तो आप बहुत ही बेहतर गाते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ सवाल हैं कि आपका जन्म सीतामढ़ी में हुआ, फिर अयोध्या जाकर रहना, जैसा कि आप मुझे जानकारी कि आप बचपन से ही अयोध्या में रहे हैं और आपके पिताजी इस क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं जिस क्षेत्र में आप हैं, तो ये कैसे इच्छा हुई आपको कि अयोध्या जाया जाए और इस क्षेत्र में आ जाए? हमारे, अगर मैं इसका श्रेय दूं तो हमारे पूज्य दादाजी जो अभी इस दुनिया में फिलहाल नहीं हैं, उन्होंने ही
हमें बाल्यकाल में अयोध्या धाम के यात्रा करवाया, दर्शन करवाने के लिए ले गए। और फिर वहाँ पर क्या प्रभु की हमारा जो है सो कनेक्शन जुड़ा कि अब तक जुड़ा रह गया। और हमारे पूज्य दादाजी का एक बड़ा आंतरिक इच्छा थी कि हमारे घर में सभी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सभी विभाग में हैं, लेकिन कोई इस तरह से नहीं है कि जो एक पंडित होना चाहिए और पढ़ा लिखा विद्वान होना चाहिए। संगीत से किसी को कोई मतलब था ही नहीं, अभी तक भी नहीं, हम लोग तक ही है। ये कोई हमारे वो नहीं है, विरासत ही नहीं है, ये हम लोग ही स्टार्ट किए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पर अयोध्या में रामलला का आरती पूजा होता तो हम लोग स्तुति गायन करते, गुनगुनाते। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी अच्छा सुर में गाए तो अच्छा लग ही जाता है, भौरा भी गुनगुनाता है तो किसी को भी अच्छा लगता है। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं थे, कहे तो एक कांच का टुकड़ा थे। धीरे धीरे हमारे गुरु जी जितने भी वहाँ के बहुत सारे, और पद्मश्री अनूप जलोटा जी जो गुरु जी जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, अयोध्या में उनके कार्यक्रम में हम शामिल होने गए, दर्शन करने गए, देखने गए, बड़ी इच्छा थी। उस समय मुझे ये भी नहीं पता अनूप जलोटा कौन है, लेकिन जब हमने सुना ऐसी लागी लगन, तो वो लगन हम में लग गई कि मेरा मन ऐसा किया कि मैं भी उनके तरह तो नहीं लेकिन उसी आवाज़ को अपने अंदर कैप्चर करूं। और फिर वहाँ प्रभु की लगन लग गई। आरती स्तुति जब झूम झूम कर गाने लगे तो हमारे गुरु जी को लगा कि इसको संगीत सिखाया जाए तो ये अच्छा गाएगा दोनों। और तबला की ताल हमेशा, जैसे अर्जुन बैठा रहता कुर्सी पर ही तो कुछ न कुछ ऐसे ही ताल दे रहे, हम बैठे तो ऐसे ही कुछ कुछ गुनगुना रहे। तो ये चीज़ देखिए, कुछ न कुछ कहते ना, वीरवान जो वीरवान होता है ना, होनहार वीरवान को होते चिकनोपात। जब को किस दिशा में बालक जा रहा है जन्म से ही, छोटे से ही, अगर आपके अंदर उतना अगर आपको कैपेसिटी है समझने की, समझ जाइए कि वो किस क्षेत्र की ओर जा रहा है, अग्रसर है, उसी क्षेत्र में उसे ढालिए। हमारे गुरु जी ने वही किया और फिर आप मुझे अभी सुन रहे हैं। चलिए, मेरा एक सवाल अर्जुन से रहेगा। अर्जुन, आप काफ़ी यंग है, आप दोनों भाई काफ़ी यंग है, और आज के ज़माने में जो स्टूडेंट हैं या फिर जो भी यंग लड़के हैं वो इंजीनियर या फिर IIT या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इस फील्ड में हैं, कैसे चुना आपने और कब ये ख्याल आया आपके मन में कि ऐसे करेंगे? एक्चुअली हम लोग की पढ़ाई तो शुरुआती वैसी थी जैसे सबकी होती है, लेकिन हमारे दादाजी जो भैया कह रहे थे, दादाजी के जो एक आंतरिक मन था कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो एक सम्मानित और प्रतिष्ठित रूप से वो रहे। तो उस तरीके से हम लोग की पढ़ाई भी है और चल रहा है, संगीत भी चल रहा है। और जो पढ़ाई होते हैं तो उसमें तो मान लीजिए खूब पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लग्जरी में घूम सकते हैं, लेकिन इसमें जो आनंद है वो आई थिंक किसी चीज़ में नहीं होगा। है संगीत में जो आनंद है, संगीत एक ऐसा ऊर्जा मुझे देता है ये संगीत, कि ऊर्जा मुझे कहीं से मिल नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किए और इसी में हम लोग रमे रहते हैं, अच्छा भी लगता है। और अब मैं ये भी इस चीज़ के लिए मैं एक थोड़ा सा अपभ्रंश में रहता हूँ कि बड़े बड़े मैं देखता हूँ कि IAS IPS और बड़े बड़े लोग जो है संगीत के आगे झुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संगीत में वो चीज़ है तभी ना, वो ऊर्जा है तभी ना। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों को मैं देखता हूँ कि संगीत के लिए वो लोग झुक जाते हैं। बड़े मंचों पे संगीतकार ऊंचे बैठते हैं, वो नीचे बैठते हैं, क्यों? संगीत के प्रति श्रद्धा होती है उन लोगों के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसके पीछे क्या है, बहुत बड़ा संघर्ष होना चाहिए, और संघर्ष है। इस संघर्ष के हम लोग इसी दौर में हैं, संघर्ष भी चलता रहता है संगीत का। और विशेष क्या बताऊँ, राम जी कृपा है। आप दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा। आप दोनों चूंकि राम भक्त हैं और काफ़ी राम जी को लेकर के काफ़ी लोग गीत भी गाते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री को जानते हैं आप दोनों? जी, आप जानते हैं? हाँ, चंद्रशेखर जी हैं। उनका कुछ बयान आया था रामचरितमानस को लेकर के, आपने उस बयान को देखा था? कैसे देखते हैं आप? हाँ, मैंने देखा था, लेकिन हम यही कहेंगे कि तुच्छ मानसिकता ही वहाँ तक पहुँच सकती है। जो रामचरितमानस, राम का चरित्र कभी इतना छोटा हो ही नहीं सकता है, इतना हो ही नहीं सकता है कि हम उन्हें इस देखें। राम का चरित्र इतना महान है, केवट के साथ भगवान का जो मित्रता रही, शबरी माता के साथ जो प्रेम रहा, और भगवान अपने शत्रु से भी उस करुणा के साथ, उस दया के साथ, उस संवेदनशीलता उनके अंदर उनके प्रति भी था। लेकिन आजकल क्या, शिक्षा मंत्री अगर जब इस तरह से बात करें तो बिहार के युवा वर्ग जो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें फिर क्या शिक्षा मिलेगी उनसे? शिक्षा मंत्री जी को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितने भी वर्ण हैं, और हम लोग केवल 1 2 4 भाई, 5 भाई, 10 भाई नहीं है, हम लोग 4 भाई है। हम लोग 4 भाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी अपने ही है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अमन चैन से भारत में रहते हैं, सबको रहने का अधिकार है, सब लोग अपने अपने जीते हैं, सब मस्ती से रहते हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री इतने मूर्ख हो जाएंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर हम तो यही कहेंगे, रामचरितमानस को पूरी दुनिया गाती है, और कहते ना, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा बढ़े करे सबको ही। राम जी चरितमानस पर स्वयं राम जी की कृपा है, तो दुनिया उस पर क्या कुछ कर सकती है। दूसरी बात, रामचरितमानस अपना हिंदू होकर के और हिंदू धर्म ग्रंथ का निंदा करते हैं। हम उनसे यही कहेंगे, अगर है उनमें ताकत इतनी, दूसरे धर्म में जा करके और उनके धर्म के जितने भी जैसे हम ग्रंथ हैं, बाइबिल हो, कुरान हो इत्यादि, उन पर निंदा करके देकर जिंदा कर बच करके आए, तो हम फिर बिहार आना छोड़ देंगे तब से। लेकिन क्या है कि वो है कि राजनीति में जुड़ करके शिक्षा मंत्री को, जो शिक्षा के श्रेष्ठ पदवी पर है, उन्हें ये शोभा कभी नहीं देता कि राजनीति के इस जंजल में, इस चक्कर में, इस घेरा में घुस करके। और रामचरितमानस, अरे रामचरितमानस हमें पूरी दुनिया देती। आज अयोध्या को राम मंदिर से विश्व देख रहा है, आज अयोध्या को विश्व देख रहा है। राम नहीं होगा तो संसार नहीं होगा। कहते, एक बात मैं कहूँगा, राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन के आंसू धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, और राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। जय श्री राम। चलिए, बड़े भाई से हमने बात कर ली, छोटे भाई का क्या कहना है इस पर? जी नहीं, अब कहना क्या यही है कि रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है और हमें जीने की कला सिखाती है। यहाँ तक कि हमें समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधियों से कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये सब रामचरितमानस हमें सिखाता है। अगर पढ़ेंगे तो उसमें आप झुक जाएंगे, और अगर पढ़ेंगे अगर आप लगन के साथ, समर्पित भाव से, तो हम इतना कह सकते हैं, इतना जरूर कह सकते हैं कि उसमें आप कमी नहीं निकाल सकते, निकल ही नहीं पाएगा। देखिए, जैसे हम चश्मा पहनते हैं, चश्मा में दाग आ जाता है तो लगता है कि अगला, जैसे किसी चीज़ में दीवार में गंदगी है, लेकिन चश्मा में अगर हमारे गंदगी रहता है तो चश्मा को साफ कर देंगे तो फिर गंदगी बाहर की भी दिखाई नहीं देगा, है कि नहीं है। अगर गाड़ी के शीशा कांच में दाग आता है तो दाग को साफ करते हैं, तभी तो धूल वगैरह हटाता है, तो बाहर की भी साफ सफाई दिखती है। तो ऐसे ही अगर हमारे मन जो अंतःकरण है उसमें जरूर मलिनता हो सकता है, लेकिन रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ में कभी मलिनता कैसे कोई निकाल सकता है। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों जो आज रामचरितमानस पढ़ करके, देखिए एक चीज़, रामचरितमानस की जो एक महिमा क्या है, अनपढ़ लोग जो है विद्वान हो जाते हैं पढ़ करके, लेकिन पढ़े लिखे के समझ में नहीं आ सकता है। तो शिक्षा मंत्री हो अथवा कोई भी हो, शिक्षा मंत्री जी को भी यही कहूँ कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, और ऐसे कब, क्योंकि देखिए वो एक ऐसे श्रेष्ठ पदवी पर है, क्योंकि हमें बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं एक तरह से, क्या तो ऐसे इन लोगों को, खास करके बच्चों को जो मोटिवेट करता हो उन लोगों को तो और इस चीज़ से मुझे समझाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी पूर्व में कुछ साल पहले जो हमारे जो भी रहा सरकार, जो भी कुछ रहा, जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किए, जो हमारे जो इतिहासकार जो थे, जो सही का इतिहास होना चाहिए उसको दबा करके और इधर उधर का इतिहास जो है उलट पलट करके उसको प्रकाशित किया गया, तो ये निंदनीय ही है ना। इसलिए अब भी हम सबको संभलना चाहिए, और भारत एक श्रेष्ठ भारत है। और वही मैं कहूँगा, भाई का सिर कलम करके पिता को उपहार भेंट प्रस्तुत किया गया था, उनकी जीवनी को कभी उन्होंने नहीं कहा। और जिस भाई के लिए भगवान राम, 4 भाई थे ना, आप सभी जानते होंगे, चारों भाइयों के बीच में अयोध्या की राज सिंहासन सूनी पड़ी रही। उस राज सिंहासन पर लकड़ी का खड़ाऊं राज किया, लेकिन किसी ने भी नहीं माना। वो फुटबॉल बन गया था कोई, क्योंकि राम के बिना वो स्वीकार्य ही नहीं था। उनके कला को, उनके जीवनी से लोगों को इतना तकलीफ हो रही है, लेकिन जिसने भाई का कलम किया, पिता को प्रस्तुत किया, उनके जीवनी को महान बना दिया गया। यही शिक्षा मंत्री, यही अपने भारत की वरीयता है, वरिष्ठता है, नहीं ना। राम से है भारत की पहचान, बाकी और किसी से नहीं है। बाबर से कोई पहचान नहीं है, बाकी से कोई पहचान नहीं है। हाँ, हमारे देश में मुस्लिम, हिंदू, सिख सभी हैं, लेकिन जो हैं भारत के लिए सबने अपना अपना न्यौछावर, सबने अपना अपना एक वो किया है। हाँ, सबने अपना अपना दायित्व निर्वहन किया है, लेकिन आतंकवादी हो, आतताई हो, उसका सम्मान कहीं नहीं होता है भारत में। चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति, जिस पंथ, जिस मजहब का हो, उससे कोई रिलेटेड नहीं। गलत है उसका विरोध होना चाहिए, सही है उसको सपोर्ट होना चाहिए। चलिए, तो काफ़ी बातचीत हुई और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे इनके प्यारे से लोकगीत के साथ। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक और कोई भी प्यारा सा लोकगीत आप दोनों भाई सुनाएं। मैथिली गीतों से। हाँ, मैथिली, चूंकि आप मैथिली क्षेत्र से भी आते हैं तो बेहतर है।
एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पाएब कौने ठाम, दोसर पाएब कौने ठाम, दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। हे दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पाएब कौने ठाम, दोसर पाएब कौने ठाम, दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। ककरो आस हम नहीं करबै ककरो आस, जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास, हमर बहिन अपन खास जनकपुर में। हे हमर बहिन अपन खास जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पाएब कौने ठाम, दोसर पाएब कौने ठाम, दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। हे दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। चलिए तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार में ही मिथिला है, अलग नहीं है। मिथिला से पहचान रही बिहार की मिथिला। अब तो मैंने कहा है मिथिला जानकी जी का जन्मभूमि है, ये अपना बिहार के लिए बड़े गर्व की विषय है, जहाँ आदि शक्ति जगदम्बा स्वयं यहाँ के सिया धिया बन करके और उन सीता मैया के साथ काफ़ी एक मिथिला के साथ व्यवहार बिहार सरकार करती है। सौतेलापन बिहार सरकार जो करती है, व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए। मिथिला को भी संवर्धन करना चाहिए, मिथिला को भी विकास की आवश्यकता है। मिथिला में जाइए तो आज भी ऐसा ऐसा जगह कि आज लगता है 1950 में भी थोड़ा ठीक ठाक होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति देख करके तो मैं आपके इस आज तक बिहार तक के इस ग्राउंड से मैं मन से यही कहूँगा बिहार सरकार के कि मिथिला पर भी थोड़ा ध्यान दें। मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं हाथ जोड़ करके केवल भगवान के सामने, माता पिता गुरु और जितने भी जनता जनार्दन उन्हीं के सामने हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन सरकार के सामने हाथ जोड़ने का एक ही मेरा मतलब है, हाँ उद्देश्य है कि मिथिला को थोड़ा सा विकास की आवश्यकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का। आप दोनों ने अपना समय हमारे साथ दिया और हमारे दर्शकों को बहुत ही प्यारा गीत भी, लोकगीत भी आपने सुनाया। कैमरामैन आनंद के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।